मैं नरेंद्र कुमार A to Z भारत में स्वागत है। फिर से मैं सीतामढ़ी से 35 किलोमीटर दूर मैं बया गांव में आ गया हूँ। यहाँ पर जब भी हमको सुने कि 121 जो साधु आए हुए हैं जरा, और वो जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी के दूसरे के हाथों से बनाए हुए ये नहीं पाते हैं। ये अपना भोजन जो है साधु संत यहाँ खुद बनाते हैं और इस तरह से जो है अपना जो है जीवन यापन करते हैं। और साधु संत के क्या जीवन होता है जरा हम ये आपको बताएंगे कि देखिए यह किस तरह से जो है अपना भोजन पकाते हैं। और गृहस्थी जीवन से ये लोग थोड़ा अलग है। थोड़ा मेरा दिखाने का मकसद यह है कि थोड़ा गृहस्थी जीवन से ये अलग है। और इस तरह से देखिए वो अपना भोजन स्वयं पकाकर जहां भी जाते हैं वो भंडारा अपना करते हैं और वहां पे वो अपना मतलब भोग लगाकर कुछ मतलब वो खाते पीते हैं। और इस तरह से हमारे साधु संत आए हुए हैं और जरा हम इनसे बात करेंगे। जो जी आप कहाँ से आए हुए सर? हम नारंगा से आए हुए हैं, श्री हनुमान मंदिर। और नरगा से आए हुए, श्री हनुमान मंदिर से आए हुए। और फिर हम दूसरे साधु जी से बात करते हैं। जरिए जी जरा इनसे हम बात करते हैं कि साधु जीवन क्या होता है। साधु जीवन एक संघर्ष भरी होती है। जो साधु जो अपने सारा इच्छा मोह को त्याग कर परमात्मा को प्राप्ति के लिए, खुद को जानने के लिए वो साधु जीवन चुनता है कि हम खुद को कैसे जान सकते हैं, परमात्मा को प्राप्ति क्या हुआ। इस मानव तुलसीदास जी का है, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बड़े भाग क्यों कहा जा रहा है? इसमें बड़े भाग कुत्ता भी कर सकते हैं, जानवर भी कर सकते हैं, परंतु बड़े भाग मानुष तन को ही क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, इसलिए इसे क्वेश्चन को आदमी सॉल्व करने के लिए संत बनते हैं कि आदमी किस प्रकार से वो समझ सके कि संत क्या होता है, इंसान क्या होता है, जानवर क्या है, परमात्मा को कैसे प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार के लिए साधु संन्यास जीवन में आते हैं लोग। आपका जो मतलब बहुत कम उम्र में और जिस तरह से इन लोग का जो उम्र है काफी मतलब बड़े उम्र हो गया है, आपको जो बहुत कम उम्र है इस उम्र में आपको यह साधु बनने का भाव कैसे जागा आपके अंदर? हमारे अंदर भी यही सवाल है कि मैं कौन हूँ, मेरा परमात्मा से क्या रिलेशन है। अब कोई भी तकलीफ होती है या कोई दुनिया में कोई भी हो, परमात्मा को यह जरूर आदमी पता है। तो मुझे भी एक क्वेश्चन उठता था बार बार कि भगवान क्या है, संत क्या है, लोग साधु संत क्यों बन जाते हैं, भगवान क्या होता है, हम कौन है। इस प्रकार से सवाल उठने लगा, हम पूछने लगे। तो इस अंदर में कुछ हम जानने के लिए साधु संत बने। फिर इनको कहना है कुछ जानने के लिए जो मतलब जो आम आदमी जो नहीं जान पाता है उस चीज को यह जानने के लिए मतलब प्रकृति से जानने के लिए यह साधु संत बने हुए हैं। और जो साधु संत नहीं बना हुआ है, जो इस तरह से अपना गृहस्थी जीवन त्याग कर और कुछ जो होता है अनंत फनन में साधु बन जाते हैं और बाद में जो पछताते हैं, तो उस तरह के इंसान को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? साधु बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। साधु बनने के लिए पहले सबसे पहले गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु जब शिष्य को देख लेता कि परिपक्व है, ये शिष्य बनने लायक है, इनके अंदर वो भावना है कि हर दुख तकलीफ को झेल सकता है, तो वो साधु सन्यासी उनको वेशभूषा दिया जाता है। तो सबसे पहले उनको गुरु से मिलना चाहिए कि गुरु अगर उनको बोले कि सन्यास बनने लायक तुम हो, तुम हर दुख दर्द के समय समझ सकते हो, तब वो सन्यास लेना चाहिए। ऐसे अब कोई आदमी गए साधु संत मानव राय के लिए, बहुत मानव राय मिलता है साधु संत के, इस प्रकार साधु संत बन गए तो अंत में जाके वो गिर जाते हैं, जिसमें आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं, जिनमें परमात्मा का जो प्राप्ति होता है। संत के जो मेन उल्लेख होता है, लक्ष्य होता है कि परमात्मा की प्राप्ति कर लेना है, खुद को जान लेना, वो नहीं जान पाता है। चलिए इनको कहना है कि अगर ऐसे जो आम आदमी जो है वो साधु संत नहीं बनना चाहिए, कि साधु संत बनना ऐसी नहीं, साधु संत बनना बहुत सारा मतलब प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यह बहुत बड़ी मतलब कष्ट है जो आम जीवन से बहुत ऊपर है, जो आम आदमी से ये सब नहीं हो सकता है। और देखिए हम आपको दिखाने का मेरा मकसद